नमस्कार दोस्तों, जी के सफारी में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 10 बेहतरीन प्रश्न। ये खास करके बहुत सारे हिस्ट्री से हैं और कुछ कुछ हमने यहाँ वहाँ से भी उठाए हैं, जैसे कि बिजनेस और भूगोल से हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टाइम पे मिलते रहें। और हमने बहुत सारे ऐसे टेस्ट्स ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, बहुत सारे, आप चाहें तो उनको भी आप देखें और अपना जीके इम्प्रूव करें। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न कहता है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न बहुत कॉमन होते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। लेकिन अगर हम बात करें कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो प्रश्न कहता है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, आपके पास चार विकल्प हैं। गंगा तो खैर निकल जाएगा बाहर, क्योंकि गंगा जो है सबसे लंबी नदी है ना। और फिर आता है यमुना और गोदावरी, सतलज। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो यमुना छोटी है क्योंकि वो आकर के इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, तो इसलिए यमुना की जो लंबाई है बहुत छोटी हो जाती है। अब सतलज बचेगा या फिर गोदावरी। ठीक है दोस्तों, गोदावरी सही उत्तर है। गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी जो हिंदुस्तान की है, भारत की है, वो है गोदावरी। तो इसका उत्तर है सी। गोदावरी जो है खास करके महाराष्ट्र से बहती है और नासिक जो है, जहाँ पर आप देखोगे तो एक कुंभ मेला भी होता है, गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न कहता है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे। दोस्तों देखो, इसके आपको बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे। कुछ कुछ उत्तर आपको मिलेंगे कि कोइम्बटोर, यानी स्पेलिंग में सही कर देता हूँ, इट इज़ COIM, कोइम्बटोर। तो कोइम्बटूर जो है वो तमिलनाडु में आता है और इसे भी सूती वस्त्र की राजधानी कहती है। इसको कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ। और अहमदाबाद जो है वो मतलब गुजरात, यानी कि मतलब नॉर्थ का माना जाएगा। तो आप देखोगे तो अहमदाबाद और कोइम्बटूर दोनों सही हैं। मुंबई में टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी एक ज़माने में, अब नहीं है। तो अहमदाबाद भी सही है, कोइम्बटूर भी सही है, लेकिन चूंकि आपने को ऑप्शन में अहमदाबाद दिया गया है तो इसका हम उत्तर सी मानेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहता है 2000 की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों याद रखना इस बात को कि जितने भी नोट हैं हमारे, उन पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। आप कोई भी नोट उठा लीजिए, उसमें आपको आप दिखाई देगा ऐसा गवर्नर लिखा होता है और गवर्नर के ऊपर जो है वो साइन होता है। तो जितने भी नोट होते हैं, 1 रुपये का नोट छोड़ के, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वित्त सचिव। ठीक है, तो वित्त सचिव जो है उनका सिग्नेचर होता है 1 रुपये के नोट पर। राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं है मेरी, लेकिन ये ब नहीं व है। वित्त सचिव का होता है 1 रुपये के नोट पर। ठीक है, और RBI गवर्नर का बाकी के नोटों पर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, योजना आयोग को किसने खत्म किया। दोस्तों आपको पता होगा कि आज हमारे पास जो है वो नीति आयोग है। ठीक है, तो नीति आयोग ये जो बनाया गया था, ये योजना आयोग को ख़त्म करने के बाद में बनाया गया था। तो योजना आयोग का जो इंग्लिश वर्जन है, यानी कि जो इंग्लिश रूपांतर है, वो है प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो पहले था नीति आयोग के पहले, और उसको ख़त्म कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने। तो जब मोदी जी पावर में आए 2014 में, तो उन्होंने योजना आयोग को ख़त्म कर दिया। तो इसका उत्तर होगा डी। नीति आयोग की जो नेतृत्व होता है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही होता है। ठीक है, और इसका चेयरमैन होता है। तो नीति आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके चेयरमैन और उसके काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, आगरा शहर की बुनियाद किसने रखी। दोस्तों आपको पता होगा कि आगरा बहुत सारे अच्छे अच्छे इमारतों के लिए मशहूर है। जैसे कि आप देखोगे तो जो ताजमहल है वो आगरा में है। बाद में आप देखोगे तो आगरा फोर्ट है ना, और आगरा के आसपास फतेहपुर सिकरी भी है। और बहुत लोगों को लगता है कि अकबर ने आगरा की बुनियाद रखी, लेकिन अकबर ने आगरा की बुनियाद नहीं रखी। आगरा की बुनियाद रखने वाले थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा की बुनियाद रखी और शाहजहां ने यहाँ पर बहुत कुछ किया है। ठीक है, अच्छे अच्छे इमारतें बनवाई हैं, लेकिन सिकंदर लोदी को उसकी बुनियाद रखने का श्रेय जाता है। तो उसका उत्तर हो गया बी। फिर अगला प्रश्न कहता है कि संस्कृत के किस कवि को भारत का शेक्सपियर, तो ये शेक्सपियर लिखा है हमने, कहा जाता है। दोस्तों याद रखो कि संस्कृत के अगर कोई बहुत मशहूर कवि हैं, कोई वो कवि यानी शेक्सपियर आप देखोगे तो वो ड्रामेटिस्ट थे। तो ड्रामेटिस्ट ड्रामा लिखते हैं, और आपको याद रखना है कि वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी ने ड्रामा नहीं लिखा है, उन्होंने महाकाव्य लिखा है। तो अगर कोई ड्रामेटिस्ट था तो वह है कालिदास। कालिदास को हम शेक्सपियर कहते हैं हिंदुस्तान का। और कालिदास ने जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं और जो ड्रामास लिखे हैं वो संस्कृत में लिखे हैं। तो कालिदास जो है वो संस्कृत में लिखते थे। और कालिदास जो है ये विक्रमादित्य
विक्रमादित्य जो राजा थे उनके कोर्ट में, यानी कि उनके उनके टाइम के ये विक्रमादित्य जो थे ये उन्हीं उन्हीं के टाइम के राजा थे, वो उज्जैन में थे। तो वे कहा जाता है कि कालिदास का जन्म जो है उज्जैन के आसपास ही कहीं हुआ होगा, ऐसा लोगों का अनुमान है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भवन निर्माण का राजकुमार किसे कहते हैं? दोस्तों आप अगर देखोगे तो अगर हम मुगल राज देखेंगे तो बाबर ने बहुत कुछ नई चीज़ें नहीं बनाई थी, और ना ही अकबर ने। अकबर ने बहुत कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि जो हम कहते हैं उसको, कि जैसे आप देखोगे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम होता है, अकबर ने काफ़ी कुछ इसमें नई चीज़ें लाई थी। लेकिन अगर हम बिल्डिंग की बात करें, अगर हम भवन निर्माण की बात करें, तो सबसे बड़ा जो योगदान है वो शाहजहां का है। शाहजहां ने बहुत सारे बड़ी बड़ी इमारतें, भवन बनवाए हैं, उस ताजमहल उनमें से एक है, और बहुत सारी ऐसे हैं। तो शाहजहां जो है उनको भवन निर्माण का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर होगा ए। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किस किस आकार में बनाया गया है? दोस्तों उड़ीसा जो है ये पहले उड़ीसा, यानी कि आप देखोगे तो जो हम हिस्ट्री में देखेंगे तो कालिंगा जो है, कालिंगा जो है उड़ीसा का ही एक मतलब एरिया है। और कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में आता है, ये पुरी में आता है। तो पुरी जो है, जगन्नाथ पुरी, आप लोगों ने सुना होगा नाम, कि भगवान जगन्नाथ के उस पर समर्पित है। तो पुरी जो है भगवान जगन्नाथ का शहर माना जाता है। और उड़ीसा जो है, और तो एक प्रश्न कहता है कि उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किस आकार में बनाया गया है? तो एक घर, एक रथ, एक कश्ती है, ये किश्ती नहीं है, ये कश्ती है। तो ये हो जाएगा कश्ती। तो कश्ती के आकार का है, रथ के आकार का है, घर के आकार का है, लैंप के आकार का है। तो दोस्तों ये एक रथ के आकार का बनाया गया है। ठीक है, नवा प्रश्न कहता है कि भारत के मिसाइल प्रोग्राम के पिता में, बड़ा ही आसान प्रश्न, कि हम लोग अक्सर जानते हैं कि जो हमारा इसरो, जितना भी हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, उसको सबसे बड़ा जो योगदान उसमें किया गया है वो एपीजे अब्दुल कलाम का है। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना करने में बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये जो है साइंटिस्ट थे, और जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इन्हीं के नाम से ये नाम मिला है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो मुंबई में है। ठीक है, भारतीय झंडा किससे बना हुआ है? दोस्तों ये जो प्रश्न है थोड़ा सा आपको पेचीदा लगेगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं झंडा पेपर का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, कपड़े का भी होता है। लेकिन जब पहली बार झंडा बनाया गया था, यानी जब हम झंडा फहराते हैं और जो झंडे बनाए जाते हैं उसका खादी का बनता है। ठीक है, तो ये ऐसा है कि खादी से बनाए हुए जो झंडे हैं, खादी कपड़े से, उनको हम पहली बार वो बनाया गया था, वो खादी उसमें यूज़ करते थे अक्सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि खादी से ही बनता है, मगर हाँ खादी प्रचलित था शुरू में, जब भारत आज़ाद हुआ था, और होने के पहले जब हमने झंडा बनाया था अपना, तो उसमें खादी का उपयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर है ए। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये 10 प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और बाकी बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, उन्हें भी आप देखिएगा।